अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के नेक्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7 से 12 तक। और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, आज हमें ये जो क्वेश्चंस गिवन है इनमें दो काम करने हैं। हमें स्लोप फाइंड करनी है, पार्ट ए में स्लोप फाइंड करनी है कर्व की किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की। अच्छा, इसका जो पार्ट ए है जिसमें लिखा हुआ है स्लोप ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट, इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। और फिर उस स्लोप की मदद से उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले ज़रा हम क्विकली इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा था जिसमें हमने डिस्कस की थी एवरेज रेट ऑफ चेंज, या जिससे हम स्लोप फाइंड करते हैं सेकेंड लाइन की, उसी आइडिया को आज हम थोड़ा एक्सटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से जी ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर मैं कोई रैंडम सी कर्व ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। ओके, सो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, दो पॉइंट्स लिए थे, एक को हमने x1 कहा था, दूसरे को x2 कहा था। आज हम नोटेशन थोड़ी सी चेंज करने जा रहे हैं। एक पॉइंट मैंने x लिया, उससे कुछ फासले पे फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिया जिसको मैं x प्लस h कह रहा हूँ। यानी मैंने अपने x में कोई h ऐड किया, इंक्रीमेंट की, तो h आ गया। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये h होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से इन वैल्यूज़ पर x पर फंक्शन की वैल्यू, अगर आपका फंक्शन f है तो f ऑफ x हो जाएगी। और फिर इस पॉइंट पर आपके पास, सॉरी ये, ओके, कुछ इस तरह से जी, x प्लस एच पर जो आपके फंक्शन की वैल्यू है, जो हाइट है बेसिकली, वो f ऑफ x प्लस एच हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने ये किया था कि एवरेज रेट फाइंड किया था, यानी स्लोप फाइंड की थी इस सेकेंड लाइन की। सेकेंड लाइन किसी कर्व को जो दो पॉइंट पे टच करे, टच तो नहीं कहेंगे, इंटरसेक्ट करके गुजर जाए, ठीक है, तो इसे सेकेंड लाइन कहते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंड लाइन की बजाय टेंजेंट लाइन के बारे में। तो कैसे हम इस सेकेंड लाइन से टेंजेंट लाइन में शिफ्ट करें, पहले ज़रा ये सुन लें। देखें, इसका आइडिया ये है कि आपने अपना ये जो डिस्टेंस लिया था, जो इंक्रीमेंट की थी, इसको मिनिमाइज़ करते हुए ज़ीरो बनाना है। अगर मैं अपना x प्लस एच लेट से इधर ले लेता हूँ, तो उसके मुताबिक फिर आपकी जो सेकेंड लाइन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, सॉरी कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे ही है। अगर मैं अपने पास h जो है मज़ीद करीब कर दूँ x के, तो सेकेंड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। अल्टीमेटली आपने h को अप्रोच करना है ज़ीरो को, डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना है। तो आपके पास ये जो एक वक्त ऐसा आएगा कि सेकेंड लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन में शिफ्ट कन्वर्ट हो जाएगी। चलें जी, ये मैंने लेट से इसका कलर चेंज कर दिया। तो ये सेकेंड लाइन से स्टार्ट हुए थे, जैसे जैसे आपने एच को मिनिमाइज़ किया, इसको ज़ीरो का अप्रोच करवाया, तो ये सेकेंड की बजाय टेंजेंट लाइन बन गई। आज के इस लेक्चर में हमें ये टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है और साथ ही साथ फिर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वही जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था, यानी डेल वाई ओवर डेल एक्स। स्लोप का फॉर्मूला हमेशा यही रहता है, राइज ओवर रन। डेल वाई का मतलब है वर्टिकल चेंज और डेल एक्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल चेंज। सो डेल वाई में हमारे पास अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, यानी ये तो हमने h लिया हुआ है। आप वैसे भी x प्लस एच माइनस एक्स करें तो x कैंसिल आउट हो गए, h ही बचेगा, ठीक है। दिस वैल्यू x प्लस एच माइनस एक्स, तो ये h आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है बेसिकली एवरेज। लेकिन जब आप इसमें अपने h को अप्रोच करवाएं ज़ीरो को, डिस्टेंस को यानी मिनिमाइज़ करें, कम से कम करें, अप्रोच करवाने का मतलब यही है। वैसे अभी हमने ये डिटेल में लिमिट का कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है, लेकिन आज इसको हम एग्जांपल की मदद से देख लेंगे। तो देन आपके पास ये जो स्लोप है वो सेकेंड की बजाय टेंजेंट लाइन की बन जाती है, राइट। ओके, सो इस तरह से फिर हम स्लोप फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें फिर इस स्लोप को यूज़ करते हुए, जिसको हम आमतौर पर m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मदद से हमें इस की इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की। और हमारे पास एक पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है विच इज़ y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इसमें जो आपके पास x1 और y1 है वो कोई पॉइंट है बेसिकली,
जिस पॉइंट से आपकी टेंजेंट लाइन मुझे पास कर रही है। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आज हम यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये m का फार्मूला एंड सेकेंड वन दिस पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलें, हमारे पास पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 और हमें इसकी टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है जी पॉइंट पर विच इज़ 2,-1। ठीक है, चलिए इसकी वैसे कोई ज्योमेट्री कोई फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। लेट्स से जी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का जो ग्राफ होता है वो आपके पास कुछ इस तरह से, लेट्स से ये पॉइंट -5 है तो ये कुछ इस तरह से होगा, पैराबोला। ठीक है, और आपको जो पॉइंट है ना 2,-1 वो यहाँ पर लाई करेगा। दिस पॉइंट इज़ 2 एंड दिस इज़ -1। तो इस पॉइंट से जो हमारी टेंजेंट लाइन बनेगी ना, चलें मैं टेंजेंट लाइन आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। हमें क्या करना है, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है और सेकंड पार्ट में फिर इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, ओके, फिगर बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इन क्वेश्चंस में मेंशन भी नहीं है ऊपर, बस जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया है मैंने। ओके, सो हम फार्मूला ज़रा यूज़ करते हैं del y by del x का। del y by del x विच इज़ इक्वल टू f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो आपको f को वैल्यूएट करना है x प्लस h पे। ये आपके पास f of x फंक्शन है, तो इसमें x की जगह पर x प्लस h लगा दें, तो ये बनेगा x प्लस h का होल स्क्वायर -5 माइनस f of x। तो f of x की वैल्यू एज इट इज़ पुट करें, x स्क्वायर -5 एंड दिस डिवाइडेड बाई h। ठीक है, सो इसको ओपन करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, देख लेते हैं, ज़रूरत है बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हमने ओके कर लेते हैं इसको ओपन ज़रा। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh -5 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, एंड दिस डिवाइडेड बाय h। ऑल राइट, सो इसमें अगर आप देखें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का +5 -5 और ऊपर से अब एच स्क्वायर प्लस 2xh बच रहे, h कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा h प्लस 2x। ओके, डिवाइडेड बाय h, तो h और h कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचेगा h प्लस 2x। देखें अब हमारे पास बेसिकली इसमें पॉइंट गिवन है, जिस पॉइंट पर हमने फाइंड करनी है स्लोप विच इज़ 2,-1। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो x की वैल्यू होती है, सेकंड उसका आउटपुट होता है y वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू 2 है, 2 वैल्यू आप लगा दें यहाँ पर, तो हमारे पास जी del y बाई del x का आंसर क्या आ रहा है, इज इक्वल टू h प्लस 2 टाइम्स 2, तो ये बनेगा h प्लस 4। अब हमने क्या कहा था, टेंजेंट लाइन की आप कैसे फाइंड करते हैं, आपने h को अप्रोच करवाना है 0 को। जब आप h को अप्रोच 0 को करवाएंगे तो ये h प्लस 4 में अगर 0 लगाएं तो ये अप्रोच करेगा 4 को, तो यहाँ से हमारे पास जो स्लोप आ रही है दैट इज़ 4। ठीक है, ये पार्ट ए का आंसर है। अब हमने इस स्लोप की मदद से ये फॉर्मूला लगाते हुए अपनी इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो y माइनस y1 आपको मैंने बताया था पहली x वैल्यू होती है, दूसरी y होती है, तो आप इसको अगर ऑर्डर पेयर में x1 y1 भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा ये वैल्यूज़ लगाएं इस फॉर्मूला में, हमारे पास बनेगा जी y माइनस y1 की वैल्यू है -1 इज़ इक्वल टू m का आंसर आया था 4, x माइनस x1 की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा जी y प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। ये +1 दोनों तरफ -1 करें तो यहाँ से कैंसिल आउट होके आपके पास बनेगा जी 4x माइनस 9। तो ये हमारे पास अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आई है। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
पहले इसकी स्टेटमेंट देख लें। दिस इज 7 माइनस एक्स स्केयर और हमें फाइंड करना है 2,3 पे। ठीक है, 7 माइनस एक्स स्केयर एंड और हमारे पास जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और वो स्लोप फाइंड करनी है, दैट इज़ 2,3। तो अब हम थोड़ी ज़रा स्पीड लगाते हैं। डेल वाई बाई डेल एक्स, आपके पास फॉर्मूला जो था, दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये आपका वर्टिकल चेंज होता है डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज जो कि एच है हमारे केस में। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच लगाएं, 7 माइनस एक्स प्लस एच का स्केयर माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे एज इट इज़ ये 7 माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच। वंस अगेन जी फॉर्मूला ओपन करें, 7 माइनस एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2xh माइनस 7 प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, और इसके साथ में अच्छा बजाय कि मैं सारे के नीचे वो लाइन लगा कर h लिखूँ, मैं इसको 1/h कॉमन ले लेता हूँ। इसको सेपरेटली हम लिख लेते हैं, बाकी ब्रैकेट में लिख लें। ओके, अब ज़रा फर्दर ब्रैकेट आप एक अंदर वाली ओपन करें। 7 और माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस एक्स स्केयर माइनस एच स्केयर माइनस 2xh प्लस ये वाला एक्स स्केयर आ जाएगा। तो माइनस प्लस एक्स स्केयर कैंसिल आउट, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा जी h ओवर h, बाकी बचेगा नेगेटिव h माइनस 2x। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर बनेगा माइनस h माइनस 2x। अब x की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें, विच इज़ 2 इन दिस केस, फर्स्ट वैल्यू जो होती है। तो ये हमारे पास डेल वाई बाई डेल एक्स का जो आंसर बनेगा, डेल वाई बाई डेल एक्स का आंसर बनेगा जी माइनस एच माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ माइनस एच माइनस 4। ठीक है, अब आपने टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए एच को अप्रोच करवाना है ज़ीरो को। तो आपके पास जो स्लोप होगी, जो डेल वाई बाई डेल एक्स है, ज़ीरो रखेंगे तो आंसर आएगा -4, यानी ये चीज़ भी -4 को अप्रोच करेगी। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई है इस केस में -4। अब आपने स्लोप की मदद से पॉइंट स्लोप फॉर्म जो कि y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 होती है, इसकी मदद से आपने अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। y1 आपके पास होगा 3, इस केस में x1 होगा 2, वैल्यूज़ लगा दें। y माइनस 3 इज़ इक्वल टू m, स्लोप आई थी -4, x माइनस x1 विच इज़ 2। सिंप्लीफाई कर लें इसको, y इज़ इक्वल टू -4x प्लस 8 और ये -3 यहाँ पर आके +3 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा जी y इज़ इक्वल टू -4x प्लस 11। तो ये इक्वेशन आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले ज़रा चल के इसकी स्टेटमेंट देखें, क्या क्वेश्चन गिवन है इसमें। तो इसमें हमारे पास है जी एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3 और पॉइंट है 2, -3। ठीक है, एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3। तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3 और पॉइंट है जी 2, -3। ऑल राइट, सो एज यूजुअल सबसे पहले इसकी फाइंड करेंगे स्लोप इस पॉइंट पर 2, -3 पर, और हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड दिस डिवाइडेड बाय एच, सॉरी दिस डिवाइडेड बाय एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए अपनी इक्वेशन में एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच लगा दें। तो एक्स प्लस एच स्केयर माइनस 2x प्लस एच माइनस 3, देन नेगेटिव साइन के साथ एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ नीचे उतार लें, एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3 एंड चलें कर लेते हैं होल डिवाइडेड बाय, बेसिकली हमारे पास आ रहा है h। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय h।
तो 1/h को ज़रा वंस अगेन हम अलहदा लिख लेते हैं और अंदर आप स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2xh, देन नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का 2x माइनस 2h माइनस 3, इस माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देख लें कुछ कैंसिल आउट चीज़ें हो रही होंगी, ये नेगेटिव x स्क्वायर ये पॉजिटिव, और इसी तरह से ये नेगेटिव का 2x ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव 3 ये पॉजिटिव 3, एंड आई थिंक दैट्स इट। यस, बाकी की जो टर्म्स बच रही हैं उसमें से आप अगर ऑब्जर्व करें तो h कॉमन आ रहा है, h ओवर h, यहाँ पे बचेगा h प्लस 2x यहाँ से, और यहाँ से बचेगा माइनस का 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास डेल y बाई डेल x का क्या आंसर बनेगा, विच इज़ h प्लस 2x माइनस 2। अब हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, विच इज़ 2, तो आपने ज़रा 2 वैल्यू लगा दें इसमें, तो हमारे पास बनेगा जी h प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 2। अब आपने चूँकि इस टेंजेंट लाइन की फाइंड करनी है स्लोप, तो आपको h को अप्रोच करवाना पड़ेगा ज़ीरो को, ज़ीरो को अप्रोच करेंगे तो ये चीज़ आपके पास ये ज़ीरो हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, 4 माइनस 2 इज़ 2, तो आपकी जो स्लोप आएगी दैट वुड बी 2, पॉजिटिव 2। अब इस स्लोप की मदद से आपने इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमारा फार्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म इज़ y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस x1। y1 इसमें है माइनस का 3 और x1 है 2, y माइनस माइनस 3 इज़ इक्वल टू स्लोप हमारे पास आई थी 2, x माइनस x1 की वैल्यू भी 2 है, तो ये बन जाएगा y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4। यहाँ तक भी काफ़ी है, चलें हम इसको y इज़ इक्वल टू नेगेटिव अगर दोनों तरफ माइनस 3 करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7 बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा 2x माइनस 7। ये जो एक लीनियर इक्वेशन है ये टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए 10 की तरफ मूव करते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसमें है जी x स्क्वायर माइनस 4x और पॉइंट है 1 माइनस 3, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x और पॉइंट है 1 कोमा माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 4x, और इसकी हमें फाइंड करनी है जी स्लोप, सॉरी 1 कोमा माइनस 3, यही था। एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं ज़रा, यस 1 कोमा माइनस 3 ही है। ऑलराइट जी, सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल y बाई डेल x वाला, जिसमें हमें फाइंड करना होता है बेसिकली राइज ओवर रन होता है, इसमें राइज होता है f ऑफ x प्लस h, यानी वर्टिकल चेंज माइनस f ऑफ x दिस डिवाइडेड बाय h। तो अभी से ही हम ज़रा h को ज़रा सेपरेट कर देते हैं 1 ओवर h, और f ऑफ x प्लस h के लिए यहाँ में जहाँ पर भी x है x प्लस h लगा दें, तो ये x स्क्वायर की बजाय x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 और x की जगह पर x प्लस h, ठीक है। देन नेगेटिव साइन और f ऑफ x की जगह पे एज इट इज़ लिख लें, ये x स्क्वायर माइनस 4x एंड ब्रैकेट क्लोज 1 ओवर h आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट को ज़रा आई मीन स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 4x माइनस 4h, और यहाँ पर भी माइनस x स्क्वायर प्लस 4x। ओके, देख लें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये प्लस का x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन 4x माइनस का ये प्लस का, यस दैट्स इट। अब बाकी जो टर्म बच रही है उसमें से h कॉमन आ रहा है, वंस अगेन h ओवर h रहेगा, यहाँ पर h बचेगा, बाकी एक h बाहर कॉमन लिया था, यहाँ पर 2x आ जाएगा प्लस 2x माइनस 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बनेगा जी h
प्लस 2x माइनस 4। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है, जिस पॉइंट पर बेसिकली हमें अपनी टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है वो 1 है, तो x की जगह पर 1 लगा लें। तो हमारे पास बनेगा जी डेल y बाय डेल x, दिस इज इक्वल टू h प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, तो ये 2 माइनस 4 इज माइनस 2, तो ये बनेगा h माइनस 2। अब टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हमें h को अप्रोच करवाना पड़ेगा 0 को, h से 0 लगाएं तो आपके पास स्लोप बनेगी -2। ठीक है, चलिए अब ज़रा इसकी मदद से हम अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। वंस अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 आपका पॉइंट हम ये वाला 1 लेंगे, y1 आपके पास होगा -3, वैल्यूज़ लगा दें, y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप आई थी माइनस का 2 एंड x माइनस 1 बचेगा नहीं सॉरी 1 ये लगाएंगे हम। खैर तो यहाँ से y प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस 2x प्लस 2, तो 3 को ज़रा उस तरफ शिफ्ट करें या दोनों तरफ -3 करें तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा -2x प्लस 2 माइनस 3, जिसका आंसर आएगा -1। तो y इज इक्वल टू -2x -1। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनी है, जो कि टेंजेंट लाइन आपकी ड्रा हो रही थी 1 और -3 पर। ओके, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें है x³ और 2 8 पे आपने इसको चेक करना है। ठीक है, x³ है और 2 8 पे हमें उसकी टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू x³ और हमारा जो पॉइंट है दैट इज 2,8। तो डेल y बाय डेल x फर्स्ट पार्ट में, जो कि हमारे पास इक्वल होता है जी f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x दिस डिवाइडेड बाय h। तो 1/h अलहदा लिख लें, हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस h का क्यूब माइनस f ऑफ x, जो कि x³ के इक्वल होता है। क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन करें, 1/h तो एज इट इज़ रहेगा। क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है जी, x³ ब्रैकेट बोल के रहने ही देते हैं, x³ प्लस h³, ठीक है, एंड देन प्लस 3x h² प्लस 3x² h। तो ये फॉर्मूला है क्यूब का, माइनस x³ प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी में से आप h कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी h/h, यहाँ पे h³ था तो यहाँ पे बचेगा h² प्लस 3xh एंड प्लस 3x²। ऐसे ही है ना, एक h बाहर ले लिया था, बाकी आपने अंदर लिख लिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास डेल y बाय डेल x की वैल्यू क्या बनेगी, डेल y बाय डेल x की वैल्यू आ जाएगी h² प्लस 3xh प्लस 3x²। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है गिवन, विच इज़ 2, तो आपने इस x की जगह पर 2 लगा लें। अच्छा, इसको लिखने का एक ये भी तरीका बाजू का था, आप लिख सकते हैं डेल y बाय डेल x एट x इज इक्वल टू 2। अब आप ज़रा लगाएं अपने x की जगह पर 2, पहले हम डायरेक्टली कर रहे थे, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो 3 टाइम्स 2h प्लस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा जी h² प्लस 3 टाइम्स 2 इज 6h प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गई एवरेज रेट, लेकिन अब जब इसमें आप h को 0 के अप्रोच करेंगे वो फिर आपकी टेंजेंट लाइन की स्लोप बनेगी। इसको हम इंस्टेंटेनियस भी कह लेते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो 0 को अप्रोच करेंगे तो ये भी चीज़ 0 हो जाएगी, इसमें h आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपकी स्लोप आएगी m विच इज़ 12। ठीक है, अब ये स्लोप है और ये एक पॉइंट गिवन है, इन दोनों की मदद से हम अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
जनरल वे है इसका लिखने का y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो y1 आपके पास 8 है, इसमें स्लोप आपके पास 12y है एंड x माइनस एक्स वन 2 है। तो ये आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 12x माइनस 24 और यहाँ से प्लस 8 कर देंगे तो 8 माइनस 24 ये होगा आपके पास आई थिंक नेगेटिव 16। तो y इज इक्वल टू 12x माइनस 16 ये आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनी है। ठीक है, चलें अब ज़रा जल्दी से अपना आज का आखिरी सवाल भी सोल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास फंक्शन या इक्वेशन गिवन है 2 माइनस एक्स क्यूब और 0.11। ठीक हो गया, 2 माइनस एक्स क्यूब। ओके, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स क्यूब और हमारा 0.11 है। इस पॉइंट से पास करने वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और उसकी स्लोप फाइंड करनी है। चलिए dy बाई डी एक्स या डेल y बाई डेल एक्स, इनमें फ़र्क क्या है वैसे dy बाई और डेल y में, ये खैर बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, वंस अगेन जी 1/h को ज़रा अलहदा कर दें और एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए x की जगह पर x प्लस एच लगाएं। 2 माइनस एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एक्स क्यूब, ऐसे ही है, यस राइट। फॉर्मूला ज़रा लगाएं क्यूब का, वंस अगेन फॉर्मूला लगा के ओपन करें इसको, तो ये बनेगा जी एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर, देन माइनस का 2 प्लस का x क्यूब। ठीक है, इसमें -2 + 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ और चीज़ें भी कैंसिल आउट होंगी, लेकिन अभी ब्रैकेट ओपन करें देन उसको कैंसिल करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर नेगेटिव है, साइन सब चेंज हो जाएंगे, -x क्यूब माइनस एच क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एच माइनस 3x एच स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो ये प्लस माइनस कैंसिल होंगे, बाकी में से आप h कॉमन ले लें, तो ये बनेगा h/h नेगेटिव एच स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x एच। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली h और h कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इक्वल है डेल y बाई डेल एक्स के। अब हमने किस पॉइंट पर x की कौन सी वैल्यू है जहाँ पर हमने टेंजेंट लाइन बनानी है, दिस इज़ 1, ये गिवन है, तो x की जगह पर 1 लगा लें, यानी एवेल्यूएट करें डेल y बाई डेल एक्स को एट x इज़ इक्वल टू 1, तो ये आएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 3 1 और h। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा जी माइनस एच स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3h। ठीक है, तो अब ये आपके पास आया डेल y बाई डेल एक्स। स्लोप फाइंड करने के लिए टेंजेंट लाइन की आपको h को 0 का अप्रोच करवाना पड़ेगा, तो 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 3h भी 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा नेगेटिव का 3 और ये आपकी स्लोप होगी m इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, अब इस स्लोप को और ये गिवन 0.11 को यूज़ करते हुए हम अपनी इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, y1 भी 1 है x1 भी 1 है। ओके, तो y माइनस 1 स्लोप आपकी माइनस का 3 आई है या 2 है, -3। ठीक है, तो दिस इज़ -3 और x माइनस x1 विच इज़ 1, तो ये आ जाएगा जी y माइनस 1 इज़ इक्वल टू -3x प्लस 3, दोनों तरफ 1 ऐड करें तो y इज़ इक्वल टू -3x प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ दी इक्वेशन ऑफ ओवर टेंजेंट लाइन। सो इस तरह के 6 सवाल अभी हमारे पास बाकी हैं 13 से लेकर 18 तक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर के मुतालिक अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।